गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। तो इस YouTube चैनल पर हम लोग एक क्रैश कोर्स JEE और नीट वाले बच्चों के लिए चला रहे हैं, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाएंगे। इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको कई सारी चीजें मिलेंगी, जैसे फुल चैप्टर रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट, कंबाइंड ऑनलाइन टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, प्रैक्टिस शीट भी मैं दूंगा और डाउट भी सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, कोर्स से जुड़ जाइए। तो आज हमारे पास है नीट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हम चैप्टर लेंगे सॉलिड स्टेट। तो बच्चों देखते हैं सॉलिड स्टेट में पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं 2020 के क्वेश्चन से। तो 2020 में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा है देखिए। एन एलिमेंट हैज BCC स्ट्रक्चर विद ए एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस इज। तो अब आपको रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन मालूम होना चाहिए इन BCC। तो बच्चों BCC स्ट्रक्चर में जो एज लेंथ है और रेडियस है उसके बीच क्या रिलेशन होता है देखिए, R इक्वल टू √3/4 इंटू ए। क्लियर। अब आप क्या करो, ए की वैल्यू लिख दे तो आंसर आपके सामने होगा। तो √3/4 इंटू ए की वैल्यू दे रखी 288, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कैटायन एंड एनायन। कैटायन को C, एनायन को A, और किस तरह का है, HCP टाइप का स्ट्रक्चर है। लेकिन बच्चों जो कैटायन है वो केवल 75% ही ऑक्युपाई होता है इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूले से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो बच्चों देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, HCP स्ट्रक्चर। और हम सब लोग जानते हैं जो HCP स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल यानी स्फीयर कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो लैटिस बनाते हैं। इसका मतलब जो हमारा एनायन है वो लैटिस पर होगा और जो कैटायन है वो वॉइड्स पर होंगे। क्लियर। तो नंबर ऑफ स्फीयर या नंबर ऑफ एनायन कितने होते हैं बच्चों, 6। अब अगर मैं नंबर ऑफ वॉइड्स की बात करूं और वो भी कितने हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो जितने नंबर ऑफ स्फीयर होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर यानी 6 होंगे, है ना। तो बच्चों जो नंबर ऑफ वॉइड्स है उसके अंदर क्या है, हमारा कैटायन है यानी C+ है। लेकिन C+ अपनी 75% ही ऑक्युपाई करता है। तो 6 का अगर हम 75% निकालें तो कितना होता है, 75/100। तो बच्चों ये आ जाएगा 9/2। तो अब हमारे पास जो कैटायन और एनायन का रेशियो है वो क्या आया, 9/2/6, ये आया। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 3/4। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा जो कैटायन है वो 3 है, जो एनायन है वो 4 है। तो C3A4 यानी D विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर पूछा है आयरन एग्जिबिट BCC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर, और अगर इसको हीट करते हैं 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये FCC स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर यह पूछ रहा है कि FCC और BCC का डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं BCC और दूसरी तरफ मैंने लिखा है FCC, तो BCC में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 2, और FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 4। यानी Z इक्वल टू 2 और Z इक्वल टू 4। BCC के लिए एज लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू 4R/√3, और FCC के लिए क्या होता है, A इक्वल टू 2√2R, ये होता है। अब आप बोलोगे मैंने एज लेंथ और Z क्यों निकाला, क्योंकि बच्चों डेंसिटी के लिए आपको एज लेंथ और Z की जरूरत पड़ेगी। किसी स्ट्रक्चर की डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ρ इक्वल टू ZM/NaA3, ये होता है।
अच्छा देखिए, Z हमने निकाल दिया है, AQ हमने निकाल दिया है, M यानी मॉलिक्यूलर मास और Ne यानी एवोगाड्रो नंबर। तो बच्चों देखिए, ये आगे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि आयरन ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे, तो ये और ये अब हम नहीं लिखेंगे। तो मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, रो इक्वल टू Z बाई AQ, बस इतना हमें चाहिए, है ना। तो चलो दोनों की डेंसिटी का रेशियो लिखते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर बाय डेंसिटी ऑफ आयरन एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। तो ये हो जाएगा बच्चों Z बाई AQ, और इधर भी हो जाएगा Z बाई AQ, है ना, ठीक। और ये जो Z बाई AQ है वो किसके लिए, BCC के लिए, और ये Z बाई AQ किसके लिए है, FCC के लिए। क्लियर। अब देखो Z की वैल्यू रखो और A की वैल्यू रखो, बस बात बन जाएगी। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 2/4, है ना, 2√2R बाई 4R बाई √3, और इसका हम लेंगे क्यूब, है ना। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 3√3 बाई 4√2, तो इट विल बी द आंसर। तो कहां पर आ रहा है, ये वाला C विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जिसमें फ्रैंकल और स्कॉटी के बारे में पूछा है। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिकअप करना है। तो पहला स्टेटमेंट है डेंसिटी डिक्रीज इन केस ऑफ क्रिस्टल विद स्कॉट के डिफेक्ट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्कॉट के डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। बी, NaCl सॉलिड इंसुलेटर है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, सिल्वर कंडक्टर है, और क्वार्ट्ज पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। ये सारे स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी ठीक है। तीसरा, फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑलमोस्ट इक्वल। ये गलत है बच्चों। फ्रैंकल डिफेक्ट उन सॉलिड में यूज होता है जहां पर कैटायन और एनायन के बीच काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, जैसे AgI, है ना। देखो, तो ये स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और डी वाला देख लीजिए, FeO 0.98 हैज नॉन स्टैक्योमेट्री मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, ये भी सही है। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, C। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5, कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग फ्लोराइड स्ट्रक्चर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन आर। कैल्शियम फ्लोराइड है वो एक तरह का AB2 टाइप आयनिक कंपाउंड है। ये तो था ना AB2 CaF2। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह की पैकिंग बनाता है, तो CCP अरेंजमेंट होता है। तो बच्चों जो हमारे पास कैल्शियम आयन है वो लैटिस का पार्ट होंगे, दे आर पार्ट ऑफ लैटिस, और जो फ्लोराइड आयन होंगे वो वॉइड्स के अंदर होंगे। तो अगर इसका आप अरेंजमेंट देखोगे तो कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन से सराउंडेड होगा, तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8, जबकि जो फ्लोराइड आयन है वो केवल 4 कैल्शियम से सराउंडेड होगा, तो फ्लोरीन के लिए हो जाएगा 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 and 4। क्लियर। तो आंसर विल बी C। क्वेश्चन नंबर 6, कैटायन और एनायन का यहां पर रेडियस दे रखा है इतना और इतना, और पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो बच्चों रेडियस और कोऑर्डिनेशन के बीच में क्या रिलेशन देखियो, तो यहां पर आपको मालूम करना है रेडियस रेशियो। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि रेडियस रेशियो जब निकाल दोगे तो रेडियस रेशियो की वैल्यू देखकर हम कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम कर सकते हैं। तो कैटायन बाय एनायन, तो कैटायन का रेडियस कितना है 0.98 इंटू 10 की पावर -10 बाई एनायन का रेडियस कितना है 1.81 इंटू 10 की पावर -10, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.541 आ रहा है। अब देखिए रेडियस रेशियो की वैल्यू अगर इस रेंज में होगी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरह से डिसाइड होगा। तो जो हमारा 0.541 है वो इसके बीच आता है ना, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए 6, तो आंसर हो जाएगा C। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर
पूछा है लिथियम बीसीसी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, जिसकी डेंसिटी हमें दे रखी है, एटॉमिक मास दे रखा है और हमें केवल एज लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है? डेंसिटी इक्वल टू जेड एम बाई एवोगाड्रो नंबर इनटू ए क्यूब। ठीक है, तो हमें ए क्यूब निकालना है, यानी ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा? जेड एम बाई एवोगाड्रो नंबर इनटू डेंसिटी। ठीक है, अब देखो z यानी नंबर ऑफ पार्टिकल, तो बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 2। और हमें यहां पर डेंसिटी दे रखा है 530 kgm-3। तो डेंसिटी को आप लिखोगे 530 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो इसको अगर हमें ग्राम में लिखना है तो 0.530 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये लिखा हमने। और हमारे पास एवोगाड्रो नंबर दे रखा है और एटॉमिक मास भी हमें दे रखा है। तो अब सारी चीजों को फॉर्मूले में पुटअप करो तो ए क्यूब इक्वल टू जेड कितना है बच्चों? 2 है। और मॉलिक्यूलर मास कितना है यहाँ पर? 6.94 बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू डेंसिटी कितनी है? 0.530। अब बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आता है 43.5 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो A इक्वल टू आएगा 352 पिकोमीटर। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको इस समय पिकअप करना है। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, गलत है, फ्रैंकेल में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती। फ्रैंकेल डिफेक्ट इज ए डिसलोकेशन डिफेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रैंकेल इफेक्ट में क्या होता है कि लैटिस पॉइंट से एक पार्टिकल निकलकर इंटरस्टेशियल स्टेट में चला जाता है, उसी को हम डिसलोकेशन इफेक्ट बोलते हैं, तो ये करेक्ट है। तीसरा भी देख लीजिए, फ्रैंकेल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड ऑफ एल्कली मेटल, ये गलत है। एल्कली मेटल में स्कॉटके डिफेक्ट होता है, फ्रैंकेल डिफेक्ट नहीं होता है। और डी वाला स्कॉटके डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, गलत। स्कॉटके डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो सारे स्टेटमेंट जानने के बाद बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी लैटिस विल बी। तो देखिए बच्चों, जब हम बीसीसी लैटिस का पैकिंग एफिशिएंसी पीए देखते हैं तो वो कितना निकल के आता है? 68% ये फिलअप होता है। तो 68% जब ये फिलअप होता है तो वैकेंट कितना होगा? 100 माइनस 68 यानी 32% ये वैकेंट होगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एटम एंड वन कॉर्नर एटम ऑफ क्यूब विल बी। तो ये बॉडी सेंटर और एक कॉर्नर के एटम के डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है। यानी बोलने का मतलब अगर हमारे पास ये क्यूब है और ये बॉडी सेंटर ये इधर से इधर जा रहा है ना, तो यहां पर एक पार्टिकल होना चाहिए, तो ये वाले डिस्टेंस पूछ रहा है, ये बीच वाले डिस्टेंस। ठीक, तो अगर जब आप फॉर्मूले देखोगे तो इस पूरी डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है वो होता है √3a, √3a। तो अगर आप आधी डिस्टेंस के बारे में बात करते हो तो इसका आधा हो जाएगा, तो √3a/2। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कार्बन एटम कितने होते हैं? किसमें? डायमंड में। तो देखो बच्चों, अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड एक तरह का एफसीसी लैटिस शो करता है। तो एफसीसी लैटिस में अगर मैं पार्टिकल की बात करूं, जो पार्टिकल लैटिस पॉइंट पर होते हैं तो कितने होंगे? 4 होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर वॉइड्स की बात करूं तो बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहां पर कितने होते हैं? 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो कुछ पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होंगे और कुछ पार्टिकल लैटिस पॉइंट पर होंगे। दोनों मिलके कितने पार्टिकल होने चाहिए? 8 पार्टिकल होने चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो मोलर मास ऑफ मेटल विल बी, मोलर मास निकालना है और आपको डेंसिटी दे रखी है, एच लेंथ दे रखी है।
ठीक है, तो इजीली निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ZmNA इंटू ए क्यूब। तो आपको मोलर मास निकालना है तो m इक्वल टू हो जाएगा रो NA क्यूब बाई Z। ठीक है, अब देखो ये FCC है तो Z इक्वल टू होता है इसमें 4 और डेंसिटी आपको दे रखी है, ठीक है, और एज लेंथ भी आपको दे रखी है, एवोगाड्रो नंबर भी है। तो सारी चीजें फॉर्मूले में पुटअप करो। तो m इक्वल टू डेंसिटी कितनी है हमारे पास 2.72 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू एज लेंथ कितनी है यहाँ पर 404 पिकोमीटर। तो 404 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। तो इसका आप करोगे क्यूब, है ना, तो उसके बाद आ जाएगा बाई और z कितना है यहाँ पर 4। तो बच्चों यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 27 ग्राम पर मोल। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो बच्चों देखो, जब हम CCP स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो कैसे पता करोगे। जो CCP है वो FCC टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो FCC में कितने पार्टिकल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होते हैं। तो बच्चों जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उतने ही इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, तो वो भी कितने होंगे 4। तो इसका मतलब होता है कि एक एटम में एक वॉइड्स प्रेजेंट है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 1। तो वॉइड्स पर एटम कितने हैं, एक ही तो होगा। तो चले नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछ रहा है, ए मिक्स्ड ऑक्साइड हैव CCP टाइप स्ट्रक्चर और मिक्स्ड ऑक्साइड इज ए कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन। इसमें एक ऑक्साइड आयन है, ठीक। और ये पूछ रहा है कि 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ऑक्युपाइड बाय द मेटल ए। जो मेटल है वो डाइवेलेंट है और ये 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाइड कर रहा है। और एक दूसरा मोनोवेलेंट मेटल बी है जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाइड कर रहा है। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। तो जो CCP है वो किस तरह का होता है, FCC लैटिस होता है। और FCC लैटिस में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें 4 हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, वो भी जितने पार्टिकल होंगे उतने होंगे, 4 होंगे। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, डबल हो जाएंगे, वो 8 हो जाएंगे, है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में हमारा क्या है, डाइवेलेंट आयन है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में हमारा मोनोवेलेंट कैटायन है। क्लियर हो गया, ठीक। अब ये पूछ रहा है बच्चों कि जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो केवल 1/4 फिलअप होता है। तो इसका आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब बच्चों रेशियो क्या बना, OA और B का रेशियो क्या बना, 4:4, ये तो बना। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2:1:2, यानी O के 2 पार्टिकल, A का 1 पार्टिकल और B के 2 पार्टिकल हैं, ठीक। तो बच्चों हमारे पास आंसर हो जाएगा D, A का A पार्टिकल, B के 2 पार्टिकल, O के 2 पार्टिकल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, देखिए, ए मेटल क्रिस्टलाइज विद FCC क्यूबिक लैटिस, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 408 pm, डायमीटर निकालना है। तो पहले रेडियस और एज लेंथ के बीच में आप रिलेशन मालूम करो। तो FCC की बात अगर हम करें तो FCC में जो रेडियस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू √2/4A, ये होता है, ठीक। और जो हमारे पास डायमीटर है वो रेडियस की दुगनी होती है, 2R लिख सकते हैं। तो पहले रेडियस पता करो आप, ठीक है।
तो R इक्वल टू √2/4 इंटू ए यानी एज लेंथ, तो कितनी है 408। क्लियर। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 144.22। क्लियर। अब ये R आ गया है तो D इक्वल टू 2 इंटू आर यानी 2 इंटू 144.22। तो बच्चों ये आ जाएगा 288.44 पिकोमीटर। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16। तो पूछा है ए सॉलिड कंपाउंड XA हैज NaCl स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 100 पिकोमीटर द रेडियस ऑफ एनायन विल बी। तो रेडियस रेशियो से आराम से निकल जाएगा। तो रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन फॉर NaCl, ये बच्चों एक फिक्स होता है, कितना होता है 0.414। ठीक। अब आपको जो है कैटायन की रेडियस दे रखी है, तो रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन बाय 0.414। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 100 बाय 0.414 इक्वल टू 241.5 पिकोमीटर। तो 241 यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। 17 की बात करें तो पूछा है ए बी क्रिस्टलाइज इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस विद एज लेंथ 387 पिकोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज्ड, यानी कैटायन और एनायन के बीच डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बच्चों इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आर कैटायन प्लस आर एनायन इक्वल टू √3/2a। ठीक। अब देखिए, तो √3/2 इंटू ए हमारे पास क्या है 387, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 335.15 पिकोमीटर। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18। लिथियम मेटल क्रिस्टलाइज इन ए BCC स्ट्रक्चर इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल, यानी एज लेंथ इतनी है तो एटॉमिक रेडियस मालूम करो। बहुत इजी है। तो BCC के लिए रेडियस और लेंथ में क्या रिलेशन है, R इक्वल टू √3/4 इंटू ए। ठीक है। तो √3/4 इंटू ए कितना दे रखा है 351। तो बच्चों आ जाएगा 151.8 पिकोमीटर। तो आंसर हो जाएगा ए। बहुत सिंपल है, बस रेडियस और एज लेंथ के बीच आपको रिलेशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 19। कॉपर क्रिस्टलाइज इन ए FCC क्यूबिक लैटिस विद एज लेंथ 361 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इन PM। अगेन रेडियस और एज लेंथ के बीच में है। तो FCC के लिए, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस के लिए, जो हमारे पास रेडियस होती है वो होती है √2/4 इंटू ए। क्लियर। तो √2/4 इंटू ए कितना है 361। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 128 पिकोमीटर। तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। अच्छा, कई बार सॉल्व करने से वैल्यू एकदम एक्यूरेट नहीं आती है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 127.6 पिकोमीटर, लेकिन वो किसके नियर बाय 128। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना, नॉट करेक्ट ढूंढना है आपको। पहला, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज 8। अभी सॉल्व किया था, ये बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन विच ए क्रिस्टल कैन बी कैटेगराइज इज 14। ये भी सही है। आगे, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल इज 48, 0.48। तो जो हमारा सिंपल क्यूबिक सेल है, इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन यानी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है बच्चों 52%, यानी 0.52, और यहां दे रखा है 0.48। ये गलत स्टेटमेंट है, तो इट विल बी द आंसर। और लास्ट भी देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड आर जनरली वोलेटाइल, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो 21 और 22। तो पहला हमारे पास है 21। तो क्या पूछा देखो,
इफ ए स्टैंड फॉर द एज लेंथ ऑफ अ क्यूबिक सिस्टम, तो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड के लिए जो रेडियस का रेशियो होगा वो किस तरह से आएगा? बहुत सिंपल है ना। तो 3 आप स्ट्रक्चर बनाओ, SCC सिंपल क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड और FCC। ठीक, तो आपको मालूम है कि SCC के लिए रेडियस क्या होती है? R = A/2। ठीक, और BCC की बात करें हम तो ये होता है R = √3/4 × A, और FCC के लिए होता है 1/2 √2 × A। तो बच्चों हमारे पास आंसर हो जाएगा C, 1/2 A √3/4 × A, 1/2 √2 × A। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, with which one of the following elements silicon should be doped so as to give P type of semiconductor? तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम 2 टाइप के मेटल इसमें यूज करते हैं, एक 13 ग्रुप 15 ग्रुप, 13 ग्रुप एंड 15 ग्रुप। 13 ग्रुप जो है P टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं और 15 ग्रुप N टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो 13 ग्रुप के एलिमेंट कौन से होते हैं? बोरॉन। तो आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। पूछा है इफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻⁴ मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2, द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। कैटायन वैकेंसीज की कंसंट्रेशन कितनी होगी? जब SrCl2 NaCl क्रिस्टल में डाला जाता है तो एक SR 1 SR रिप्लेस 1 Na पॉजिटिव आयन एंड क्रिएट 1 कैटायन वैकेंसीज। ठीक है, एक को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह में आ जाएगा, लेकिन एक सोडियम खुद ब खुद रिप्लेस हो जाएगा। तो जितनी कैटायन वैकेंसीज होंगी वो किसके बराबर होंगी? नंबर ऑफ सोडियम आयन रिप्लेस और नंबर ऑफ Sr+2 एडेड। ठीक है, तो यहां पर हम कैटायन वैकेंसी को कैसे निकालेंगे? देखो 10⁻⁴/100 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 6.022 इंटू 10⁻17। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक इज। तो बच्चों SCC में टोटल फ्रैक्शन वॉल्यूम कितना होता है? 52%। और अगर जब आप 52% को पाई की फॉर्म में देखोगे तो 52% किस में आएगा बच्चों? आपको π/6 में मिलेगा। तो आंसर हो गया डी। 25, तो 25 में हमें क्या करना है? डेंसिटी निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो CsBr क्रिस्टलाइज इन ए BCC स्ट्रक्चर, और एज लेंथ हमें दे रखा है, एटॉमिक मास भी दे रखा है और एवोगाड्रो नंबर भी दे रखा है। तो डेंसिटी पूछ रहा है। सबसे पहले अगर मैं BCC लैटिस की बात करूं, BCC लैटिस, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होने चाहिए बच्चों? BCC लैटिस में 2 होने चाहिए। लेकिन CsBr की बात करूं तो CsBr में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे बच्चों? 1 होता है, ध्यान रखें। इसीलिए इसमें Z की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों कि जो CS है वो चारों तरफ से 4Br के थ्रू कनेक्ट होता है इस तरह से। तो इस तरह से कॉर्नर पर Br आयन होते हैं और जो बॉडी सेंटर में CS आयन होता है। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो कितना होगा? 1 होगा बस। तो अब मैं डेंसिटी का फॉर्मूला दो, डेंसिटी इक्वल टू Zm/Na इंटू A³। ठीक, तो Z कितना है? 1, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 133 + 80 है ना, ये दोनों जुड़ जाएंगे, बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ए दे रखा है इन्होंने 436 इंटू 6 पिकोमीटर, तो 436.6 इंटू 10⁻12 का क्यूब। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास, जब इसको सॉल्व करोगे, काफी लंबी कैलकुलेशन है, तो लास्ट में ये आ जाएगा 4.25 ग्राम पर मोल। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26,
द अपीयरेंस ऑफ कलर इन ए सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड इज ड्यू टू। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि वहां पर एक गैप बन जाता है, उस गैप में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, दैट गैप इज कॉल्ड एफ सेंटर। आयनिक क्रिस्टल एक पर्टिकुलर कलर जनरेट करता है। सोडियम क्लोराइड किस तरह का होता है? येलो कलर का। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। क्या पूछा है? इन फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस द यूनिट सेल इज शेड इक्वली हाउ मेनी यूनिट सेल। तो जो हमारे पास एक यूनिट सेल है, वो किस तरह की है? FCC। और यूनिट सेल बच्चों क्या होती है? एक क्यूब होता है। आप इसको एक रूम समझ लो। तो इस रूम के कितने फेस होते हैं? एक रूम के 6 फेस होते हैं। इसका मतलब एक रूम 6 रूम से कनेक्ट हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी। लास्ट 28। एक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द 2 एलिमेंट X एंड Y, और जो X है वो कॉर्नर पर है और जो Y है वो फेस सेंटर पर है। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो X एट कॉर्नर, तो कॉर्नर पर बच्चों कितने होते हैं? 8 पार्टिकल होते हैं। हर कॉर्नर जो है 8 क्यूब से कनेक्ट होता है। तो X इक्वल टू हो गया 1, और जो हमारे पास Y है वो फेस पर है। तो फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं, और हर फेस जो है एक अलग यूनिट से कनेक्ट होता है। तो टोटल कितने हो गए? 3। तो X के पार्टिकल 1 और Y के पार्टिकल 3। तो ये हो जाएगा XY3। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। तो चलिए बच्चों, ये था हमारे पास सॉलिड स्टेट नीट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। अगर आपको मेरे कोर्स से जुड़ना है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहां पर आपको बहुत सारे सवाल पूछने को मिलेगा ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं। टेलीग्राम चैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपडेट इंफॉर्मेशन के लिए। और अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो इस मेल आईडी पर मेल कीजिए, आपको लिंक मिलेगा जिससे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। थैंक यू वेरी मच।